अगर मैं कहूँ एक ऐसी छोटी सी गलती जिससे पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, और वो गलती है वेरिएबल और कांस्टेंट का कन्फ्यूजन। चलो आज 5 मिनट में ये कन्फ्यूजन ख़त्म करते हैं। नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका डिजिटल स्किल्स क्लब में। तो आज हम फिर से सी प्रोग्रामिंग के कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के डिफरेंस के बारे में सिंपल एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल क्या है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएबल और कांस्टेंट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको शॉर्ट में और सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि वेरिएबल किसे कहते हैं। तो वेरिएबल हमारा मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें हमारा कुछ वैल्यू स्टोर होता है। वेरिएबल को हम प्रोग्राम के दौरान अपडेट और चेंज कर सकते हैं। आप एक बार सेकेंड पॉइंट भी देख लीजिएगा। ये कंटेंट दिखाने का मेरा मकसद है कि अगर आपसे कोई डिफरेंस बिटवीन अगर वेरिएबल और कांस्टेंट में पूछे तो आप पहले वेरिएबल को डिफाइन करना, फिर आप कांस्टेंट को डिफाइन करना, फिर आप उसके डिफरेंस लिख देना। कुछ वेरिएबल के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा इंट जो है डेटा टाइप है और एज हमारा वेरिएबल नेम है, और हमारा 16 जो है हमारा वैल्यू है जो कि हमने एज वेरिएबल में स्टोर किया है। कांस्टेंट को भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। अ कांस्टेंट इज अ वैल्यू कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। कांस्टेंट जो है फिक्स वैल्यू होता है जो कि हमें प्रोग्राम के दौरान हम इसे चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी जो पाई वैल्यू होता है 3.14, ये हमारा कहीं भी चेंज नहीं होता है। जहाँ भी हम पाई का वैल्यू हमारा 3.14 ही लेंगे, चाहे वो फिजिक्स में यूज करें या चाहे वो मैथ में, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट बनाने के हमने दो तरीके सीखे थे, जैसे कि हम कांस्टेंट कीवर्ड लिख के बनाते थे और एक हैश डिफाइंड लिख के हम कांस्टेंट बना लेते थे। आपको मैं कांस्टेंट का भी एक एग्जांपल लिख के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल। तो इतना हमने रिवाइज कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। इसमें एक कॉलम में हम एस्पेक्ट लिखे हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल, फिर उसके बाद कांस्टेंट लिखे हैं। इसके हम पहले डिफरेंस को देख लेते हैं। पहला हमारा डेफिनेशन। पहले हम दोनों के डेफिनेशन में डिफरेंस देख लेते हैं। स्टोरेज लोकेशन फॉर डेटा दैट कैन चेंज। इसका डेटा चेंज हो सकता है वेरिएबल का। और अब हम देखते हैं कांस्टेंट में, अ फिक्स वैल्यू दैट डज नॉट चेंज, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ये डिफरेंस है। ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। फिर उसके बाद दूसरा देख लेते हैं डिक्लेरेशन। वेरिएबल के सेक्शन में देखते हैं विद डेटा टाइप। इसका डिक्लेरेशन जो होता है विद डेटा टाइप से होता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, इंट एक्स विथ कॉन्स्ट कीवर्ड। कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड और हैश डिफाइंड से हम डिक्लेयर करते हैं। और हमारा थर्ड पॉइंट है पर्पस, टू होल्ड द डायनेमिक और चेंजिंग डेटा। वेरिएबल का पर्पस होता है चेंजिंग डेटा। डेटा को जो हमें चेंज करना होता है तो हम यहाँ वेरिएबल का यूज करते हैं। टू होल्ड फिक्स अनचेंजेबल डेटा। कांस्टेंट में को हम कांस्टेंट का पर्पस होता है फिक्स वैल्यू और अनचेंजेबल डेटा। वेरिएबल में कैन बी मॉडिफाई आफ्टर द इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज के बाद भी हम इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट को जो हम चेंज नहीं कर सकते एक बार सेट हो गया तो। पांचवा पॉइंट है हमारा सिंटेक्स। डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। ये हमारा वेरिएबल का सिंटेक्स है। और कांस्टेंट का सिंटेक्स है कॉन्स्ट कीवर्ड लिख देंगे, फिर डेटा टाइप, फिर कांस्टेंट नेम और इज इक्वल टू वैल्यू, फिर सेमीकोलन। फिर उसके बाद एग्जांपल में डिफरेंस देख लेते हैं। इंट एज इज इक्वल टू 25, एज इज इक्वल टू 30। फिर हमारा कांस्टेंट का जो एग्जांपल है कॉन्स्ट कीवर्ड, फिर उसके बाद डेटा टाइप, फिर डे, वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यूज, मतलब 7। फिर नीचे हैश डिफाइन का भी एक एग्जांपल है। इस तरह से पूरे डिफरेंस को आप अच्छे से लर्न कर लेना। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा प्रिंट एफ फंक्शन, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे स्कैन एफ फंक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते और नए नए स्किल्स सीखते रहे। थैंक यू, बाय बाय।